आज हम अय्यूब की पुस्तक के 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। पुकार कर देख, क्या कोई है तुझे उत्तर देगा, और पवित्रों में से तू किसकी ओर फिरेगा। क्योंकि मूढ़ तो खेद करते करते नाश हो जाता है, और भोला चलते चलते मर मिटता है। मैंने मूढ़ को जड़ पकड़ते देखा है, परंतु अचानक मैंने उसके वास स्थान को धिक्कारा। उसके लड़के बाले उद्धार से दूर है, और वे फाटक के पीसे जाते हैं, और कोई नहीं है जो उन्हें छुड़ाए। उसके खेत की उपज भूखे लोग खा लेते हैं, वरन कटीली बाड़ में से भी निकाल लेते हैं, और प्यासा उनके धन के लिए फंदा लगाता है। क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती, और न कष्ट भूमि में से उगता है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती है, वैसे ही मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। परंतु मैं तो ईश्वर ही को खोजता रहूंगा, और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। वह पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है, और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं। वह तो धूर्त लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है, और उनके हाथों से कुछ भी नहीं बन पड़ता। वह बुद्धिमानों को उनकी धूर्तता ही में फंसाता है, और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है। उन पर दिन को अंधेरा छा जाता है, और दिन दोपहरी में वे रात की नाई टटोलते फिरते हैं। परंतु वह दरिद्रों को उनके वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता है। इसलिए कंगालों को आशा होती है, और कुटिल मनुष्यों का मुंह बंद हो जाता है। देख, क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न हो पाएगी। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। तू उजाड़ और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा, और तुझे बनेले जंतुओं से डर न लगेगा। वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे, और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। और तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई न होगी। तुझे यह भी निश्चित होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे, और मेरे संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होंगे। जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी अवस्था का होकर कब्र पर पहुंचेगा। देख, हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया है, इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। इस अध्याय में एलिपज जो है वो अय्यूब की परेशानियों का कारण बताता है। शुरुआत में वह सामान्य ज्ञान की अपील करता है, बाद में वो मूर्ख मनुष्य के भाग्य के बारे में बताता है। उसके बाद हमने देखा कि एलिपज जो है वो परमेश्वर की सर्वशक्तिमानता और न्याय की प्रशंसा करता है। और उसके बाद एलिपज अय्यूब की पीड़ा का श्रेय उसके जीवन में पाप के लिए परमेश्वर द्वारा दी गई ताड़ना को देता है। वह कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर सुधारता है। यहाँ पर अय्यूब उन पापी बच्चों में से एक है, ऐसा वो जताना चाहता है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ न जान। एलिपज अय्यूब को निराशा में नहीं धकेलना चाहता था। उनका मानना था कि अय्यूब को अपने जीवन में इस सुधारात्मक कार्य का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके तहत खुद को विनम्र करना चाहिए, अपने पाप को त्यागना चाहिए और अपनी गलतियों से उसे सीखना चाहिए। आगे वो कहता है कि वह घायल करता है, परंतु वह खुद ही बांधता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा। मतलब अय्यूब को, एलिपज जो है वो अय्यूब को और भी प्रोत्साहित करना भी चाहता है। अय्यूब, यदि तुम अपना पाप स्वीकार करोगे और उसकी ओर फिरोगे, परमेश्वर की ओर, तो परमेश्वर तुझे तेरे जो घाव है उसको ठीक करेगा और तुम्हें बचाएगा, ऐसा वो कहना चाहता है। एलिपज ने आगे भी जारी रखा और पुनर्स्थापना के सभी आशीर्वादों का विस्तार से वर्णन किया जो अय्यूब के जीवन में आएंगे, यदि वह केवल पश्चाताप करेगा और परमेश्वर की ओर मुड़ेगा।
आगे उसने कहा कि आप जीभ से संकट से छिपे रहेंगे, मतलब जीभ के संकट से अधिक भयानक कोई बुराई नहीं है। जीभ का संकट क्या होता है? बुरा बोलना, निंदा करना, चुगली करना, बदनामी करना, कोई कानाफूसी करना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना। ये जो कुछ शब्द हम उपयोग करते हैं वो हम क्या करते हैं, हमारे जीभ के द्वारा पाप करते हैं। तो आगे जब उसने कहा कि जैसे अनाज का पूला अपने मौसम में पकता है, मतलब जैसे गेहूं का रंग सुनहरा होता है जिससे वह अपने हरे रंग की चमक से अधिक सुंदर दिखता है, वैसे ही भूरे बाल वाले मनुष्य के सिर पर महिमा का मुकुट होता है। मतलब कि जो पक चुके हैं बाल, मतलब कि जो लोग थोड़े से बूढ़े हो गए, वह अपनी कमजोरी में गौरवशाली है, अपनी ताकत में जवान आदमी से या अपनी सुंदरता में वो युवती से भी अधिक जो है वो खूबसूरत है। इसके अलावा आगे हमने देखा कि एलिपज ने अपने शब्दों पर भरोसा जताया। उसने कहा कि देखो, हमने इसका पता लगा लिया है, ये सच है और इसे तुम सुनो और तुम खुद जानो, स्वयं उसको जानो। यहाँ पे ये स्मरण रखने के लिए योग्य है कि यहोवा ने भी पुस्तक के अंत में एलिपज को एक विशेष फटकार के लिए अलग कर दिया। यहोवा ने, हम देखेंगे कि आगे किस तरह से जो है वो उत्तर दिया था। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।